ओके जी, तो आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, वो क्या ये रहा है कि मजनू लिमिटेड इज अवॉर्डेड अ ग्रांट ऑफ ₹4,50,000 फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस इन नेक्स्ट 3 years अमाउंटिंग टू ₹4.5 million। अच्छा मुझे बताओ ये कितने परसेंट रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस है? 10% हो गया, ऐसा ही है। अच्छा फिर आगे लिख के देता है कंपनी इंकर्ड द फॉलोइंग वेजेस इन नेक्स्ट 3 years, उसने ये हिसाब किताब बता दिया। आगे वो कह रहा है कंपनी मस्ट रिटर्न फुल ग्रांट इफ वेजेस आर लेस देन 50%। यानी कहा यह जा रहा है कि आखिर तक पहुंचने तक अगर कंपनी ने लेस देन, यानी देखो क्या कह रहा है, वो कंपनी पूरे पैसे देगी अगर खर्चा आपने आखिर तक 50% से कम किया था। यहां तक क्लैरिटी है? आगे सुनो, ऑफ द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड इफ द वेजेस पेड आर हायर देन द 50% थ्रेशोल्ड, तो आपने 70% ग्रांट को रिटर्न करना है। अच्छा अगर कंडीशन पूरी हो गई तो कुछ भी रिटर्न नहीं करना। तो वो कह रहा है आखिर तक असेस करो कि अगर आखिर तक जाते जाते तुमने 50% से कम खर्चा किया था तो इतना परसेंट वापस करोगे, और अगर आपने 70%, ऑब्वियसली वो कह रहा है ना कि इफ द वेजेस आर पेड हायर देन 50% देन आपने कितना वापस करना है? 70%। यानी अगर मैं आपसे पूछूं मैंने कंडीशन को फुलफिल किया 80% तक, तो मैं पैसे कितने वापस करूंगा? 70%। क्लैरिटी है? अच्छा तो अब पहले तो मुझे ये बताओ कि पहले साल में और दूसरे साल में क्या एंट्री बनेगी? सिर्फ 2 सालों की एंट्री बना के, तो तीसरे की मैं बनवाता हूं जल्दी से। पहला और दूसरा साल, 2 साल आपने करना है। हो गए 2 साल? चलें ओके। मुझे आप एक बात बताएं, हमने यहाँ पे ये जो ग्रांट रिसीव की है, सही है, वो इनिशियली की थी 4,50,000 रुपये की। तो हमने कहा कि भाई ईयर 1 के अंदर हमने कैश किया डेबिट और डेफर्ड ग्रांट कर लिया क्रेडिट। कितने से भाई? 450 से। अच्छा दिस इज टेक्निकली अ 10% रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस दैट आई हैव टू मेक। 10% ही है। आगे फिर हमने कहा ईयर 1 के एंड के ऊपर आप ये कहेंगे कि सर आपने एक्सपेंस को डेबिट किया और कैश को ये किस हद तक किया है? 1.5 मिलियन। ये हो गया। अच्छा अब 2 तरीके हैं ग्रांट इनकम कैलकुलेट करने के, या तो परसेंटेज कंप्लीशन को उस रिसीव्ड अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, या ये देख लो कि इस एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट आपको रीइंबर्समेंट था, 10%, ऐसा ही है। तो आपने यहाँ पे एक और एंट्री बना दी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम। ये आ गया सर आपके पास। निकालने का तरीका देख लेते हैं। 1,50,000 को मैं क्या करूं, मतलब 1.5 मिलियन को, ऐसा ही है ना? यानी 1.5 मिलियन का अगर 10% ले लूं तो कितना आ गया? 1,50,000। या तो दूसरा तरीका ये था जो यहां पे लिख लेते हैं हम, कि आपने ये देख लिया भाई कि आपने कुल मिला के 1.5 मिलियन का एक्सपेंडिचर किया है आउट ऑफ 4.5 मिलियन। कितने परसेंट कंडीशन फुलफिल हो गई? ऐसे ही चेक कर लो। 13 पॉइंट या 33? ओके, ये जितना भी फ्रैक्शन में आ रहा है
इसको आप मल्टीप्लाई कर लें जो आपने पैसे रिसीव किए थे, एग्जैक्ट आता है इसी फ्रैक्शन को एग्जैक्ट, क्लियर है ना, ये सेम आएगा बिल्कुल। चलें, ये हो गया हिसाब किताब, यानी हम ये कह रहे हैं 33.33% तक हमने कंडीशन पहले साल में पूरी कर ली है। पर वो कह ये रहा है आप आखिर तक देखें, अगर आपने आखिर तक 50% तक भी कंडीशन पूरी नहीं की तो इतने पैसे वापस, और अगर 70% तक भी नहीं की तो इतने पैसे वापस, और अगर पूरी कर ली तो कुछ भी वापस नहीं। सीधी सी बात है, ये केसेस हैं। अब हमने कहा सर हम आ गए ईयर 2 के ऊपर। ईयर 2 में आपका एक्सपेंस कितना है? 1.2 मिलियन। कैश आपकी जेब से चला गया भाई 1.2 मिलियन का। आपने यहाँ पे वापस से जो डेफर्ड ग्रांट है वो डेबिट किया और ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, इसको भी करने का वही तरीका सर, 1.2 मिलियन को आप मल्टीप्लाई कर लें 10% से, कितना आ गया? 1.20। अच्छा, और वापस से समझने के लिए कि हम अगर ये कहें तुम्हारे सामने कि हमने इस बार 1.2 मिलियन खर्चा किया आउट ऑफ, तो इस साल कितनी कंडीशन पूरी की है? हाँ जी 26.67%, वॉट एवर द परसेंटेज दिस इज कमिंग। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं जितने पैसे रिसीव हुए थे 450 से, यही आ रहा है, पक्की बात है। अच्छा, अब एक बात का जवाब दो, सो फार टोटल कंडीशन फुलफिल्ड इज कितना परसेंट? 33.33 पहले था, 26.67 आज है, कितना हो गया? अच्छा, इसका मतलब यह है मेरे बच्चों कि 2 सालों में मैं 60% की कंडीशन पूरी कर चुका हूं, तो अब ऑनवर्ड्स मुझे ये तो बात पता लग गई कि 50% वाली पेमेंट नहीं करनी क्योंकि उसने कहा था ना कि अगर आपने आखिर तक लेस देन 50% किया तो आपको जो है भाई पूरे पैसे वापस करने। ये रहा फुल ग्रांट। पर क्या अब मैं फुल रीपेमेंट से बच गया? अब एक स्टेप आगे आ गया, वो एक एक करके सोचना है आपने। चलें आगे। अब हमने कहा हम आ गए ईयर 3 के ऊपर। अच्छा, ईयर 3 के ऊपर आप मुझे देख के बताएं, अच्छे से बखूबी देख के बताएं कि सर यहां पर मैंने एक्सपेंस कितना किया? 8 लाख रुपए, और कैश भी चला गया 8 लाख रुपए। ये दोनों चीजें करने के बाद आप मुझे बताओ, आपने यहां पे एक डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट की होगी? नहीं करेंगे? देखो उस हद तक तो कर लेना जितना कर लिया, फिर देख लेना बाकी पैसे बाद में कितने देने, यानी वो रिवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कहने का मतलब ये है। आगे अब हमने कहा कि भाई 8 लाख रुपीस को मैं डिवाइड कर दूं अगर किससे, 4 परसेंटेज कंप्लीशन बताते हो? 17.77% एग्जैक्ट, ये जो भी आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करें आप 450 से, 80,000। अच्छा, ये शाना बशाना ऐसे भी हो सकता था कि 8 लाख रुपीस का, वो हमने दोनों तरीके सीखे हुए, जो भी एग्जामिनर पूछ ले आपसे, आपको दोनों आने चाहिए। आगे सुने, मैं आपसे पूछूं सो फार टोटल जो कंडीशन है वो मीट हुई है कितने परसेंट? पहले बताते हैं यहाँ पे एक एक करके। ईयर 1 में कितनी हुई थी, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। ईयर 2 के अंदर कितनी हुई थी? 26.67%। और ईयर 3 के अंदर कितनी की? 17.77%। अच्छा, ये तीनों कंडीशंस अगर सामने रखूं तो मुझे आप एक बात बताओ, यहां पे
अगर इफ द वेजेस पेड आर हायर देन द 50% ऑफ द थ्रेशोल्ड, यानी वेजेस हमने जो पे की है वो जो थ्रेशोल्ड है आपका 50%, वो उससे ज़्यादा है, पर 100% तो नहीं हुआ ना, हाँ या नहीं? 100% नहीं हुआ। तो आप मुझे यहाँ पे सोच के बताओ, क्या आप लोगों को पैसे वापस करने हैं? पर किस हद तक? 70%। देखो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि अगर आपने, पहले इसका टोटल बताते हो कितना है, 77 पॉइंट। अब कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि अगर आप 70% से, ऑब्वियसली जैसी बात आपने पेमेंट करनी है वापस, अगर आपने पेमेंट्स कर ली वेजेस की 50% से ज़्यादा, तो क्या 50% तक है या उससे ऊपर जा चुके? उससे ऊपर जा चुके। जब उससे ऊपर जा चुके हो तो 100 पे पहुंच गए? नहीं, बिलो 100 है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इस केस में वो कह रहा है कि अगर आप 50 से ऊपर निकल गए और 100 से नीचे हैं, तो इन दिस केस विच अमाउंट यू नीड टू पे? 70% ऑफ द अमाउंट। तो हमने कहा भाई ये तो 77.77% आ रहा है। कोई सवाल था? लास्ट एंट्री की जरूरत इसलिए हमने बोला कि भाई चेक तो कर लें कि कितना हुआ है, हमने वैसे ही बना दी, अभी खुद ही रिवर्स हो जाएगी, देखना अभी खुद ही रिवर्स हो जाएगी। तो अगर वैसे देखा जाए तो नहीं बनाते, पर बना ली तो इजी हो जाएगा, भाई कंप्लीट करके देख लिया कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलें, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मैं पैसे करूँगा वापस, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं भाई रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। अच्छा, सबसे आसान तरीका है, जितने पैसे देने वो तो निकाल दो। वेरी गुड। ये कैश आपने दिया 4,50,000 रुपए का, 70% कितना आ गया? 315। अच्छा, आप देखो रट्टा लगाए बगैर लॉजिकली समझा देता हूँ, ताकि आप फिर ये नहीं करें कि ये होगा तो बैलेंसिंग फिगर ये कर लूँगा। सोच लेते हैं बिल्कुल सुकून से तुम्हारे लेवल पे आके। मुझे बताओ, अगर तुम्हें ये पता लगे कि तुम्हें 70% पैसे वापस करने हैं, तो आज तक, मैं क्या कह रहा हूँ, आज तक जो इनकम बुक होनी चाहिए थी ना, वो 30% तक की होनी चाहिए थी। ये बात थोड़ी हैवी है, वापस से बोलता हूँ। तुम्हें आज पता लगा ऑनलाइन, तो तुम लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना। सही, देखो एक तो तरीका ये है ना कि मैं अंग्रेजी को रटवा देता, मैं बोलता माइनस करो, ये करो, बैलेंसिंग फिगर वो आ जाएगा। ऐसा नहीं कर रहे, जैसे कैश फ्लो समझ के किया, इसको भी समझना है वापस। आपको पता लगा कौन से साल के आखिर में? 3rd ईयर के एंड में, कि अगर आपने एक्सपेंसेस 50% से ज़्यादा किए हुए और 100% से कम किए हुए, तो आपको कितने पैसे वापस करने हैं? तो इन एनी केस आज तक आप लोगों को जो इनकम बुक करनी चाहिए थी, वो सिर्फ 30% के पैसे की बुक करनी चाहिए थी। 30 इसलिए, यही बता रहा हूं, 30% इसलिए क्योंकि आपका राइट सिर्फ 30% तक का रह गया। इस बात को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो? अच्छा, ये सारे जुगाड़, ये सारे शॉर्टकट्स, ये सोचने का तरीका इसलिए बताता हूं कि एग्जाम में अगर गलती भी हो तो सामने नजर आ जाए कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं तो जैसी बात आपको बताता हूँ, यूफोन, पीडीसीएल, इन कंपनीज के ऑडिट करता हूँ, बैंक्स के ऑडिट करता हूँ, तो वहाँ पे ग्रांट्स रिसीव होती हैं। अब मैं एक सेंस चेक चलाता हूँ, वहाँ पे सेंस चेक ये चलाता हूँ कि यार अगर इतने % मुझे वापस करने पड़ गए पैसे, तो इनकम इतनी होनी चाहिए। तो मैं उलट चलता हूँ ऑडिट करने के लिए, मैं देखता हूँ इनकम कितनी बुक हुई हुई है। अगर इनकम सिर्फ 30% की बुक हुई हुई है, मतलब इसने अकाउंटिंग बिल्कुल सही की हुई है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग है इसके पीछे की, कि भाई आज अगर मैं 70% पैसे वापस कर रहा हूँ, तो आप बताएं मेरे पास राइट कितने का रह गया? 30% तक का रह गया। इस बात को मानते हैं? बकाया पैसे रिवर्स हो जाने चाहिए। बकाया पैसे यानी बकाया इनकम जो बुक की है वो रिवर्स हो जानी चाहिए। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, करें प्रूफ? अगर पता तो आज लगा ना, तो ये तो गलती तो नहीं है, पर आज जो हिसाब किताब फाइनल होगा, वो हिसाब किताब ऐसे फाइनल होगा कि आपकी किताबों के अंदर सिर्फ 30% की इनकम रह जाएगी। हम क्या कह रहे हैं कि ये बात हम नजूमी थे, हमें पहले पता थी? नहीं। हमें कब पता लगी? आज, मतलब 3 साल हो। तो आज अगर मैं सब सही करने बैठूं, तो मुझे बताओ मेरी किताबों में इनकम सिर्फ कितने % की रह जानी चाहिए? 30% की। बात क्लियर है? पक्की बात है? यानी उसने कहा आपने कंडीशन मीट नहीं की, मैं मानता हूं नहीं की,
पर आपकी किताबों में सिर्फ 30% की इनकम रह जाएगी, बाकी सब रिवर्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो सिखाने लगा हूं, क्लैरिटी है? अच्छा, अब कैश तो चला गया 3,15,000, कैश कितना चला गया? 315। अच्छा, अब मुझे बताते हो तुम लोग, कैलकुलेटर निकाल के, आप लोगों के पास कुछ डेफर्ड भी मौजूद है, देख लेते हैं कितना मौजूद है। डेफर्ड बैलेंस निकाल लेते हैं यहां पे। अच्छा, डेफर्ड के बैलेंस का मतलब क्या होता है? जो अभी तक इनकम बना नहीं है, जो अभी तक इनकम नहीं बना। तो हमने कहा कि सर अगर हम यहां पे आप लोगों के लिए डेफर्ड के बैलेंस की वर्किंग करें, तो आप मुझे प्लीज लिख लिख के बताते हैं ईयर 1 के अंदर कितना आपने खर्च किया था? 150 रिवर्स हुआ था ना, 150 इनकम बन गया था, ऐसा ही है? कैसे? तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं, वरना शॉर्टकट भी है। दूसरे साल 120 क्या बनाया था आपने? इनकम। ईयर 3 80,000 इनकम। टोटल कितना था? 450। इसमें से ये माइनस कर करके आपके पास बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपए। भाई पहले बताओ, इस बात पे एग्रीड हो? ये तुम लोगों के लिए किया है कि यहां से शुरू हुआ था और ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो बच गया। आज तक ये हो चुका है, आज तक ये हो चुका है, इसमें कोई मसला? देखो एक एक चीज बड़ी इसमें अहम है। मैं कह रहा हूं मैं बैलेंसिंग फिगर अप्रोच सिखा सकता था, पर मैं सोचने का तरीका भी डेवलप कर रहा हूं। क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, क्लियर है? सारे बच्चों जल्दी से, ये 1 लाख तक की कहानी क्लियर है? ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये 1 लाख रुपए अब आपको मिलेंगे या आपने इससे ज्यादा वापस कर दिए? पक्का? पक्की बात है? चलें, मैंने कहा अब तो ये अपने पास आप नहीं रखें, आपने डेफर्ड ग्रांट को रिवर्स कर दिया। कितने से? 1 लाख रुपए से। क्या हमने सही किया? पक्की बात है? हमने इसको रिवर्स कर दिया, जाने दिया। अब पहले जो मैं तुम्हें बोल रहा था ना बैलेंसिंग फिगर, पहले तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है? रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम कितना आ रहा है? 215। ये आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। अब बात समझिएगा, ये हो क्या रहा है, जरा एक एक करके बात सीखते हैं। मुझे बताओ, आपने ये जो आज तक 150 की इनकम बुक की थी पहले साल में, आपको नहीं लगता कि आइडियली सिर्फ इसका 30% बुक होना चाहिए था? पक्का? अच्छा बताओ इसका जो, अच्छा फिर मैं क्या कर रहा हूं, 70% ले रहा हूं, मतलब बुक नहीं होना चाहिए था, ऐसा है? कितना आता है? 1,05,000। एग्रीड, मान लिया, सही है। ये मुझे बताओ कि इसका 70% कितना आता है? कितना? 84,000। ओके, और इसका 70%? 56। इसका सम बताओ तीनों का? 245। ऐसा है? यानी इतना आपके पास जो ग्रांट है वो रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आपने यूं समझे हैं कि आपने 50% की कंडीशन अज्यूम कर रहा हूं कि मीट नहीं की, तो आपने कितने परसेंट वापस कर लिए पैसे? 70%। तो आपकी किताबों में इनकम सिर्फ कितने परसेंट की रह जानी चाहिए? 30% की, ऐसा ही है? तो आप मुझे बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जो 2,45,000 का अमाउंट आ रहा है, ये आपने इनकम के तौर पे ज्यादा बुक किया हुआ है। किन सालों में? पिछले सालों में। तो अगर मैं यहां पे इसकी वर्किंग देखूं एक एक करके, तो मुझे एक बात बताओ, आपने जो इस साल इनकम बुक की है वो कितनी की थी? सॉरी, 80,000 रुपए, ये वाली, ऐसा ही है? तो अब अगर हम रिवर्सल के हिसाब से पूरा देखें तो कैलकुलेटर पे मुझे बताओ हिसाब किताब क्या बनता है। पहले साल की इनकम कितनी, जल्दी बताओ, कैलकुलेटर पे लिखो। 150, नहीं पहले साल की 150, दूसरे साल की कितनी? 120, तीसरे साल की 80,000, ऐसा ही है? 3 सालों में ये बुक की हुई है। टोटल कितनी बनती है?
350 बनती है ना टोटल। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 150 का आपका बैलेंस आ हुआ है, ये रहा ना, 1 लाख का, सॉरी 1 लाख रुपए आपने कहा भाई मैंने डेफर्ड से रिवर्स कर दिया, मैंने इसकी इनकम बुक होने नहीं दी। यहां तक क्लैरिटी है, पक्की बात है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने इसकी इनकम नहीं बुक होने दी तो ओवरऑल एनालिसिस के अंदर टोटल इनकम यहां पे हमने निकाल लिया बुक्ड, आप बता रहे कितना, 350। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं टू बी बुक्ड। अच्छा टू बी बुक्ड का मतलब यह है कि भाई आप अगर अपने हिसाब से इसको खर्चे को लेके चलते, आप अगर अपने हिसाब से खर्चे को लेके चलते तो वो कितने पैसे होते। आप कह रहे हैं कि सर आपके पास 450 आए थे और 450 का कितना परसेंट, पूरा पूरा 1,35,000। इन दोनों को माइनस करो, $2,15,000, ये कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो इसमें पूरी लॉजिक में था क्या, इस पूरी लॉजिक में ये था कि आप ये देखें कि आपने आज तक इनकम बुक कितनी की और बुक होनी कितनी चाहिए। कितनी ज्यादा बुक हुई है जल्दी बताओ, 215। क्या आपकी 215 की इनकम यहां पे रिवर्स होते हुए दिखती है, क्या यहां पे जल्दी बताओ 215 की इनकम रिवर्स होते हुए दिखती है, यस सर बिल्कुल होते हुए दिखती है। समझ आ रही है बात। तो ओवरऑल बेसिस पे हमने किया क्या, हमने किया ये कि भाई 3 साल हमने बिल्कुल इंसानों की तरह इनकम बुक की। 3 सालों में इनकम बुक करने के बाद मुझे पता लगा मैंने कंडीशन मीट नहीं की, क्या मुझे पैसे वापस करना है, हाँ या नहीं। अच्छा जब मुझे पैसे वापस करने तो मुझे याद आया जो मेरी जेब से पैसे जाएंगे वो पूरे जाएंगे या 70% जाएंगे, यहां तक क्लैरिटी है। मैंने ये 70% पैसे वापस कर लिए इस पूरे के, ये रहा इस 450 का 70% मैंने वापस कर दिया। अब मुझे बताओ क्या मैं इनकम पूरी रिवर्स करूं या उतनी तो डेफर्ड है उतना रिवर्स कर लूं, जितना डेफर्ड है मैंने उतना रिवर्स कर लिया। मैंने कहा क्योंकि ये 1 लाख रुपए आज तक इनकम में गए ही नहीं थे, मैंने कहा बाकी बैलेंसिंग फिगर आप इनकम को रिवर्स कर दो। फिर मैंने उस इनकम को प्रूव करने के लिए कि बैलेंसिंग फिगर क्यों 215 आ रही है, तो हमने एक एक करके एनालिसिस किया। हमने बोला आज तक अगर आप इनकम बुक कर चुके हैं, आज तक अगर तुम इनकम बुक कर चुके हो वो कितनी है, 350। 350 का ब्रेकअप पता है ना, पहले 1,50,000, 1,20 और 80, कुल मिला के कितना बन गया 350। ये बुक कर चुके हो कितने सालों में, 3 सालों में। पर आज आपको ये पता लगा कि आपकी जेब से 70% पैसे जा चुके हैं, तो इसका मतलब यह है आपने 70% की हद तक इनकम को बुक ही नहीं करना था। तो मैंने सिंपल एक क्या किया, मैंने बोला कि भाई टू बी बुक ये देख लो 450 का, वो कितना आ गया, हाँ वही हम उल्टा भी कर सकते हैं इसको। हमने क्या किया देखो, हमने बोला कि बुक कितनी हुई है और बुक होनी इतनी चाहिए, तो रिवर्स कितना कर दूं, 215। तो ऊपर आपको रिवर्स होता हुआ भी कितना दिख रहा है, 215। क्या हमने तीसरे साल की इनकम भी बुक की थी, वो भी रिवर्स हुई। क्यों रिवर्स हुई, क्योंकि तुमने बुक की थी, और बुक की थी नॉर्मल या ज्यादा, क्योंकि आप उसको 100% समझ के चल रहे थे। इस बात को मानते हो, क्योंकि आप उसको 100% समझ के चल रहे थे। अब एक और चीज, इस वाली चीज में देखो आपने क्या कहा, प्लीज मेरी बात को फोकस होकर सुनना। इस वाली चीज में आपने कहा कि 150 मैंने इनकम बुक की थी, हाँ या नहीं, बिल्कुल की थी। उसका 70% बुक नहीं करना चाहिए था, एग्रीड है, हाँ या नहीं। आपने 1,20 इनकम बुक की थी, उसमें 70%, तुम्हें कैसे पता 70% नहीं करना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने पैसे वापस करने हैं। तो अब जो पीछे हो गया वो हो गया ना, अब सब रिवर्स कब करूंगा, आज। आपने कहा 80,000 था, उसका 70% नहीं बुक करना चाहिए था, ये कुल मिला के कितना हो गया 245। आपका सवाल मुझसे होना चाहिए कि सर इस सवाल में आपने रिवर्स कितना किया है, 215। फिर रिपीट कर रहा हूं, इस सवाल में मैंने रिवर्स कितना किया है। देखो ये लॉजिकल बातें बता रहा हूं, सुन लेना, समझ लेना। इस सवाल में रिवर्स कितना हो रहा है, यहां पे रिवर्सल कितने का आ रहा है, पर इसकी लॉजिक के पीछे ये प्योर मैथ्स है। सुनना, अगर आप ये टोटल जो एक्सपेंडिचर है ना, ये 450 वाला, सिर्फ इसका मुझे सम करके बताएं,
इसका 350 आता है। क्या मैं कह सकता हूं अभी तक मैंने 350 की कंसिडरेशन की है, पर 350 में इनके डिफरेंस का जो 1 लाख है इस पे भी तो 30% बुक होगा, तो वो जो 30% बुक होना चाहिए इस पे वो कितना है, कितना है 30,000। तो ये इनकम बुक होनी चाहिए, ये रिवर्स होनी चाहिए। नेट कितना बनता है 215। तो मैंने इस तरीके से भी बता दिया, तीनों तरीके। भाई देखो, एक तो शॉर्टकट ये था, इनकम बुक कितनी हुई, होनी कितनी चाहिए, रिवर्सल आ गया। क्या ये ऊपर से मैच कर रहा है, जल्दी बताओ, ऐसा है मैच कर रहा है हाँ या नहीं। फिर मैंने कहा एक दूसरा तरीका देखो, अलग अलग करके देखो, फैला के देखो, इसको फैला के देखा मैंने तो मुझे पता लगा पहले साल में इनकम कितनी बुक की थी, जल्दी बताओ 150, दूसरे साल में तीसरा 80, कुल मिला के 350। मैं कह रहा हूं 350 में से सिर्फ 30% बुक होना चाहिए था, 70% बुक होना मैंने रिवर्स कर दिया। पर क्या 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो तुम्हारे अभी डेफर्ड में पड़े हुए हैं, क्या वो पीएनएल में गए या डेफर्ड में ही है? अच्छा, जब वो डेफर्ड में ही है तो मुझे एक बात बताओ, अभी रिपीट कर रहा हूं ना, ये सारी देखो, ये सारी वो नॉलेज है जो दे रहा हूं कि तुम्हें पता तो हो ना। देखो, एक तो मेरा तरीका अल्लाह की कसम इतना आसान था, कैश को क्रेडिट करता, डेफर्ड को डेबिट करता, इनकम आ जाती, वह पीछे पता नहीं होता कि हो क्या रहा है, सिर्फ ये कहकर निकल जाता क्लास से कि जो पिछला बुक हुआ है वो रिवर्स हो रहा है। पर मैं आपको एक एक लॉजिक दे रहा हूं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। वापस से समझाता हूं। एक तरीका क्या था, इनकम बुक हुई, होनी कितनी चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 215। पर अब मैंने एक प्योर लॉजिक दी, अलग अलग करके। पैसे कितने रिसीव हुए थे 450, क्लैरिटी है। उसमें से इनकम कितनी बनाई, पहले 150, फिर 120, फिर 80, कुल मिला के पिछले 3 सालों में एक साथ बताओ इनकम कितनी बुक हुई है 350 की। क्लैरिटी है? और लेने तो जल्दी बताओ, जिया और मानिया और सारे बच्चे क्लियर है? 350 की इनकम बुक हो चुकी है। मैं तुमसे पूछता हूं 350 जो पीएनएल में जा चुका है, क्या रिवर्स होना चाहिए, हाँ या नहीं? अच्छा, कितने परसेंट से रिवर्स होना चाहिए? 70% से। एंड दैट 70% अमाउंट बिकम्स 245, 240। आपका सवाल मुझसे होना चाहिए, सर आप 215 क्यों रिवर्स कर रहे हैं? सर क्योंकि जो 1 लाख रुपए किसमें मौजूद था, डेफर्ड में, उसका भी तो कुछ हिस्सा इनकम बनेगा ना, क्योंकि उस पर तो राइट है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ये 30 की इनकम बननी चाहिए, ये रही, अलग से निकाली। तो 245 का रिवर्सल है, 30 की इनकम है, तो नेट कितना रिवर्स होते हुए दिखता है? 2,15,000। नेट कितना रिवर्स हो रहा है? 2,15,000। होना भी कितना चाहिए? 215। पहले बताओ, आप कहानी समझ आती है? 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ कितना, 30% वो इनकम हो गई। फोर्थ ईयर हुआ तो डालते, पर क्योंकि खत्म हो चुकी कहानी इसलिए पूरी इनकम बुक हो रही है, वरना वो डेफर्ड में रह जाते। क्लियर है? पक्की बात है? अब बता दो ऑनलाइन वालों, क्लियर है यार? जल्दी से क्लियर है सबको? पक्की बात है जानी? क्लियर है आप सबको? पक्का? ओके जी, इसको अच्छे से पहले कॉपी कर लो भाई, इस पूरे फिनोमेना को। मानिया अभी बता देता हूं, मुझे बताओ मानिया, 1 लाख रुपए जो डेफर्ड में पड़ा हुआ है, क्या वो अभी आपका इनकम में गया है? जल्दी बताओ। 1 लाख रुपए जो आपका डेफर्ड में पड़ा हुआ है, क्या वो इनकम में गया है? अब मेरा दूसरा सवाल है, वो जो डेफर्ड में पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए, क्या वो पूरा वापस चला गया या उसमें से 30 आपका राइट है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ मानिया, क्या उसमें 30 आपका राइट है? अच्छा, मानिया कह रही है ये नहीं पता। इसे यूं देख लो, एक आखिरी चीज करवा देता हूं, यहाँ पे 4,50,000 रुपए के 2 हिस्से बना दो, सही है? एक 350 जो पीएनएल में चार्ज हो चुका है, किसने किया था? हमने, परसेंटेज के बेसिस पे किया था, सही है? एक 50 या 1 लाख रुपए जो कहां पड़ा हुआ है? डेफर्ड में।
अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, जो चीज़ पीएनएल में चार्ज हो चुकी है क्या वो सही हुई है, ज़्यादा हुई है? ज़्यादा हुई है। क्लियर है? आपने इस 350 को रिवर्स करना है कितने परसेंट से? अब मेरा दूसरा सवाल, ये जो 150 कह रहा हूं 1 लाख जो डेफर्ड में पड़ा हुआ है, क्या ये पीएनएल में चार्ज हुआ है? नहीं। पर क्या इसमें से कुछ पीएनएल में चार्ज होना चाहिए? कितनी हद तक? तो पूरा रिवर्स क्यों नहीं कर रहे, क्यों बुक कर रहे हो इनकम इसकी? क्योंकि ऐसे 30% आपका राइट है। तो कहने का मतलब ये कि जैसे ही मैं इस 100,000 को 30% की बुकिंग कहूंगा तो वो आ गया 30,000। ये इसका 70% कितना आ गया? 240 नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कितना बन गया? नेगेटिव। ये नेट रिवर्सल आ रहा है वहां पे, पीछे ये चल रहा है इसके। आपको जब मैंने अपनी लास्ट क्लास में वो दिखाया था ना आईएफआरएस के अल्फाज, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? पैसे दे दो, डेफर्ड को रिवर्स करो जो बचा हुआ है, और बाकी कहाँ फेंक देना? पीएनएल में। पर कहने का मतलब है जो पीएनएल की अमाउंट आ रही है ना, उसके पीछे वर्किंग ये है कि कुछ रिवर्स हो रहा है, कुछ बुक हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये लॉजिक है उसके पीछे। अब बताओ मानिया, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। जब मोहम्मद कह रहे हैं इन शॉर्ट ग्रांट रिसीव का 30% हमारे पास रहेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पूरा इनकम बनाओ स्टिल डेफर्ड हो। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हाँ जी, ये कॉपी कर रहे हैं? बोल दिया उसको, डाल देगा। आगे चलें? अच्छा 2 सालों की तो आपने खुद बनाई थी ना, ईयर 3 से बनाओ ना यार। फिर वो नॉर्मल लेमानिया हो जाएगा। डन हो गया ये ईयर 3? कर लें आगे। ये रहा यार, ये खुदा के वास्ते अच्छे से कॉपी करना। ये पूरे इसके एनालिसिस हैं कि 215 बना कैसे। आर्टिकलशिप कोई और कंट्री से बिल्कुल कर सकते हैं अगर अभी अपॉर्चुनिटी खुल जाए। अभी नहीं खुली है, अभी नहीं अलाउड। देखो यूजुअली कंट्रीज डू नॉट प्रेफर टू टेक अ फ्रेश स्टूडेंट इन दियर ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है ना कि आप बिग 4 में काम कर लो। बाहर ये कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रेनिंग का, बाहर सिर्फ एम्प्लॉयज़ होते हैं, नहीं होती। तो वो इंडिया बाहर नहीं कह रही ना, पाकिस्तान से छोड़ के जाना भी इंडिया है। इंडिया क्यों? वो है वहाँ पे भी, बट ये है कि पाकिस्तानीज और इंडियन सीए माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस, क्योंकि वो पूरी ट्रेन होके आते हैं ना आर्टिकलशिप में। और जब बाहर के मुल्कों में ऐसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है ट्रेनिंग का, तो वो धक्के खाता है, फिर पता नहीं कैसे कैसे करके बिग 4 में पहुँचता है। आपके पास तो अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे आप ट्रेनिंग एज ज्वाइन करें बिग 4 और फिर वहीं से ग्रो करें। तो ये फ़र्क है।
तो बेटा वो सीनियर को भेजते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल जो मेरे नीचे मैनेजर्स हैं, एम्स होंगे, सुपरवाइजर होंगे, सीनियर होंगे, बस इनमें से किसी को भेजूंगा मैं, ताकि नाम नहीं ख़राब करें। जूनियर को भेजेंगे, उसको आते ही नहीं होगा कुछ। इसको करूँ, स्क्रॉल करूँ? टोटल कितने ट्रेनिंग होते हैं? हमारे पास 200 हैं, 200 ट्रेनीज इन EY। 10-20 तो ये आपकी, वही तो कह रहा हूँ, जंग होती है। मैं कराची ऑफिस कह रहा हूँ, 10-20 इस्लामाबाद, लाहौर कह लो तो 60-80। हाँ तो 2000 में से तुम्हें उन 80 या 100-200 में आना है ना, वो भी तो एक मसला है। क्या आपको ये लॉजिक्स आती हूँ इस बेसिस पे? इंटरव्यू में देखो, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना तो मैं ऐसे सवाल करता हूँ, मतलब इफ़ आई कैन टेल यू द एग्जांपल। एक बच्चा है, मैंने उससे पूछा कि अज्यूम दैट गवर्नमेंट टोल्ड यू टू पे 70% ऑफ द ग्रांट, देन व्हाट एंट्री यू विल मेक। उसको पता था, उसने बोला बैंक क्रेडिट, डेफर्ड रिमेनिंग डेबिट एंड रिवर्सल ऑफ ग्रांट। मैंने उससे बोला अच्छा वेरी गुड, यहाँ पहुँच गया। अब मैंने कहा प्लीज़ टेल मी हाउ दैट अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ ग्रांट बिकम्स। वहाँ उसको पता ही नहीं था, उसने तो रट्टा लगाया हुआ है ना, आंसर तो आ गया, पेपर भी पास कर लिया, पर उसको पता नहीं है ये होता क्यों है। तो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड आई एम फोर्सिंग यू गाइस टू अंडरस्टैंड विद इन डेप्थ नॉलेज, कि भाई ये पता हो कि पीछे क्या चल रहा है। आपको तो खुद सवाल करना चाहिए मुझसे, भाई ये रिवर्सल कैसे आ रहा है। नॉलेज पे फोकस करेंगे ना। अभी मैं ऐसा बच्चा रख लूँ जो रट्टू होता है, क्लाइंट के पास जाएगा, अब जैसे मेरा क्लाइंट है PTCL, यूफोन, टेलीनॉर, उसके पास जाके कोई ऐसी फजूल बात कर दे तो एम्बेरसमेंट है ना EY की, इवन मेरी, कि यार मुझे तो खैर जब भी इस्लामाबाद जाता हूँ तो बोलते हैं यार तेरे स्टूडेंट्स ही हैं सारे, मेरे सारे ट्रेनीज वहीं पे ही हैं ना बच्चे, तो इंडस्ट्री आर्टिकल्स भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो एक अच्छा लगता है कि उनको नॉलेजेबल होते हैं, पता होता है चीज़ें, तो सारी चीज़ें। अब जाहिर बात है हम जब बहस करते हैं अकाउंटिंग के ऊपर तो वो बोलते हैं यार तुम्हारे बच्चे, तो मैंने कहा हैं तो मेरे ही बच्चे ना, मुझसे क्या बहस करेंगे। तो कहने का मतलब है नॉलेजेबल बात किया करो, ऐसे नहीं कि बस रिवर्सल है तो मैं शॉर्टकट में ले जाऊँ उसको, भाई बेसिस है उसकी। हाँ पर मैं उस वक्त ये भूल जाता हूँ कि मेरे बच्चे हैं। सही है, सारी बिग फोर में मैं कैसे लूँ भाई, जिसमें हूँ मैं वहाँ पे ले सकता हूँ ना। ये चलें आगे चलें, ये हो गया। ये आखिर में जो तुम्हारा शॉर्टकट है ना, बुक हुई कितनी और होनी कितनी चाहिए, दोनों का डिफरेंस ये भी कर लो। अच्छा बिफोर हम आगे जाएं, पहले अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट और बात दोनों क्लियर है? पक्की बात है। 2-15 के 2 तरीके सिखा दिए, तीसरा शॉर्टकट था। आप लोग क्या करते हैं, पहले शॉर्टकट बता दो, फिर लॉजिक समझ आए ना आए ना आए। सही है, तो हमने उल्टा चलाने बोला, पहले लॉजिक की बात करेंगे फिर शॉर्टकट की। क्लियर है? चलें ओके। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, जरा वो करके दिखाओ। ये रहा, विजिबल है? चलो भाई हम इसको आपको करके दिखा देते हैं। पहले हम काम कर लेते हैं तुम्हारा 2022 तक का। जल्दी से मुझे बताओ, आपको 2021 में पैसे मिले, 2021 में आपने क्या एंट्री बनाई होगी? कैश, डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, कितने से? 2 लाख रुपए। क्या ये एज अ 20% रीइंबर्समेंट है? पक्की बात है। चलें जी आगे आ जाएं, कोई मसला नहीं है, इजी है ये भी। आप मुझे बताएं कि आपने एक्सपेंस को किया डेबिट और कैश को किया क्रेडिट, कितने से? 4 लाख रुपए से। सिंपल मैं काम करूंगा सर, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम
क्रेडिट कितने से? 80,000 से। अच्छा ये 80,000 भाईजान कैसे निकाला? इसका आपने मल्टीप्लाई कर लिया या तो 20%, या तो आपने ये किया कि 400,000 को डिवाइड किया 1 मिलियन से, ये कितना आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया। व्हाट्सएवर द केस इज, पहला साल सही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सही होना चाहिए था। मसला किस साल में? दूसरे साल में। चलें ओके, पहले बताओ यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। अब मैंने आपसे पूछा पहले साल में उसने शर्त रखी थी कि आपको 40% खर्चा करना है, हो चुका, यानी इसको आप पार कर चुके हैं, अभी आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। एग्रीड है इस बात पे? पक्की बात है। चलें अब आ जाएं। अब हमने कहा कि आप एक काम करें, इनकम बुक कर लें अपनी आसानी के लिए, फिर वापस कर दीजिएगा पैसे। क्लियर है? हमने कहा इफ 60% ऑफ द एक्सपेंसेस हैव नॉट बीन इंकर्ड, क्या कह रहा है, अगर 60% तक आपने खर्चा नहीं किया, 22 तक जो कि अब आप एंटर हो चुके हैं, ग्रांट इज पेएबल अप टू द एक्सटेंट ऑफ, तो मुझे बताओ इसके आगे भी तो अभी है ना बाकी, वो तो जब एक्सपेंस करूंगा तब बुक कर लूंगा इनकम। क्लैरिटी है? पर अभी एज ऑफ नाउ जब मैं 2022 में एंटर हुआ, तो आप मुझे एक बात बताते हैं कि 2022 में एंटर होते ही हम ज़रा एक एक्सपेंस की एंट्री बनाएंगे, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? 1 लाख रुपए बस। पर ये तुम बात कर रहे हो केस 1 की, ये वाला है ना केस 1, हमने कहा यहाँ पे लिख देते हैं केस 1। ये आ गया केस 1। अच्छा अब मुझे बताओ केस 1 में ये एक्सपेंस तो हो गया, अब दोनों चीज़ें आप बता दें तो मैं वैसे एंट्री बना दूंगा आपकी ख्वाहिश पे। क्या हम इनकम बुक करें या बुक ही ना करें? कर लेते हैं बुक, चलें कर लेते हैं भाई। मुझे बताओ इसका कितना %? तो आपने कहा डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 20,000 रुपये से। सही है? पर यहाँ पे आपने देखा कि आपने कंडीशन कितनी फुलफिल की है, आपने कहा 1 लाख रुपए को मैं डिवाइड कर दूं 1 मिलियन से, 10%। सर अब हो गया पंगा, 50% हो गई। उसने आपको कहा था तो यानी ब्रीच हो गया। डू यू हैव टू रीपे कितना %? पूरा 50%। चलें अब ये आप लोगों ने मुझे बताना है और सिखाना है, सही है? खाली मैं हेल्प करूंगा आपकी। यूं मुझे बताओ क्या आप इस बात को मानते हो कि हम यहाँ पे निकाल लें इनकम बुक्ड टिल नाउ? हमने कहा इनकम बुक्ड टिल नाउ कितनी बुक हो चुकी है? 1 लाख रुपए की। अच्छा कैसे बुक हो चुकी है? हमने कहा ये आ गया। अच्छा सिंपल यूं भी कर सकते हैं ना, आप 5 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर को 1 लाख रुपए बुक हो चुकी है, मतलब 5 लाख का खर्चा किया आज तक, उस पर इनकम इतनी बुक की है ना, यही है ना? या अलग अलग प्लस कर लो, बात एक ही है। जैसे 5 लाख कैसे आया? 4 और 1, इन दोनों को कंसिडर करके इनकम बुक की है। क्लियर है? यहां तक कोई मसला है तो बताओ। पक्की बात है, रिवर्ट तो नहीं करोगे यहां पे? यहां तक क्लियर होना चाहिए। ओके अब मैंने कहा इनकम टू बी बुक्ड आज तक, तो हम ये कह रहे हैं, इस बात को समझिएगा, हम ये कह रहे हैं यहां पे कि भाईजान आपने ये 5 लाख रुपए तो चलो समझ आता है कि आपने आज तक का एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर, पर आप ये कहें मुझे कि आपका 5 लाख का जो एक्सपेंडिचर है उस पे कितनी बुक हो जानी चाहिए थी?
देखो हमने जो भी ग्रांट रिसीव की है, सही है ना, आप क्या कह रहे हैं उस टोटल ग्रांट रिसीव पे, आप देखो अगर ये लॉजिक नहीं है ना तो यहाँ फंस जाओगे ना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं अकाउंटिंग क्या करनी है। अब जरा इसको यूं सोचते हैं, मुझे बताओ आपने 5 लाख तक का खर्चा किया हुआ, ये तो वो निकाल ली जो कि बुक हुई हुई है। अब हमें वो इनकम निकालनी है जो आज तक बुक हो जानी चाहिए, ऐसा ही है ना। तो अब अगर मैं ये कहूँ, सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ आप लोगों का, सही है, थोड़ा सा इसमें मोल्ड कर दूंगा मैं। सुनना, क्या आप ये समझते हैं कि आपको अभी टेक्निकली 1 लाख रुपए की जो अमाउंट है, 1 लाख रुपए की अमाउंट, वो एज अ ग्रांट मौजूद है, आपको मिले कितने थे? 2 लाख, उसमें से 1 लाख वो वापस मांग रहा है। तो आज तक जो आपकी इनकम बुक होनी चाहिए थी वो 1 लाख के हिसाब से होनी चाहिए थी। नहीं आई बात समझ? आ गई? पक्की बात है ना? वापस से एक बार बता रहा हूँ, आखिरी बार। मैंने कहा आपको इसने इनिशियली 2 लाख दिए थे, अब वो आधे वापस मांग रहा है, तो आपकी इनकम आज तक 1 लाख रुपए के हिसाब से बुक होनी चाहिए थी, ऐसा ही है ना। यानी अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर कहूँ 1 मिलियन का है, तो मेरी रीइंबर्समेंट कितनी हो गई? तो पहले 20% कैसे आ रही थी? 2 लाख थे, तो क्या परसेंटेज रीइंबर्समेंट चेंज हो गई? क्योंकि उसने आधे पैसे आपसे वापस मांग लिए। तो अब मैंने कहा अगर मैं इस परसेंटेज रीइंबर्समेंट को चेंज कर चुका हूं, तो मुझे एक बात पता है, मैंने आज तक खर्चा कितना किया है? जल्दी बताओ। 50,000 रुपये, ऐसा ही है। मुझे बताओ सर, मैंने कितनी एक्सेसिव इनकम बुक की है? 50,000 रुपये की। इस बात को समझते हैं? ये हो गया इनकम का हिसाब किताब। ये हो गया किसका हिसाब किताब? इनकम। अच्छा, आप नॉर्मली भी देखें ना कि जितनी इनकम बुक की है उसकी आधी होनी चाहिए थी, तो रिवर्सल कितने का आ रहा है? 50 का। तो आइदर वे सोच लो, बात एक ही है, सही है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आ गया हमारा रिवर्सल ऑफ इनकम। इसमें कोई मसला? अभी देखते हैं ना, 1 मिनट पहले तो रिवर्सल ऑफ इनकम आ गया। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बात क्लियर है यहां तक? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई 1 लाख रुपए अब आपका थ्रेशोल्ड हो गया है और वो एज अ परसेंटेज 10% बनता है। क्लियरिटी है? ऑनलाइन वालों जल्दी से सब एक साथ बता दो। आयशा कह रही है ओके सर क्लियर है, बाकी बच्चे जल्दी भाई, मोहम्मद, नुमान, काजी, तैमूर, सारे बच्चे, मानिया क्लियर है? जल्दी से, अहमद, अब्दुल रहमान, सबने बताना है। ओके गुड, ये हो गई बात हिसाब किताब। अब आओ डेफर्ड पे, वो भी तो एक कंपोनेंट है ना आपके फाइनेंशियल्स का। ओके, अब हम आ गए डेफर्ड के ऊपर। अगर मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूं मजे की कि सर आपके पास अगर आप शुरू से अकाउंटिंग 1 लाख रुपए पे करते, शुरू से अकाउंटिंग किस पे करते? 1 लाख रुपए पे करते, ऐसा ही है। तो आप ये कहेंगे मुझे सर, फोकस होकर सुनिएगा मेरी बात, आप ये मुझे कहेंगे सर कि मैं 1 लाख रुपए पे अकाउंटिंग करता तो आज तक मेरे पास कितने % कंडीशन पूरी हो चुकी है? कंडीशन 50%, ऐसा ही है ना। तो मैंने कहा 50% कंडीशन अगर पूरी हो चुकी है तो मेरे पास यहां पे डेफर्ड का बैलेंस कितना बचा हुआ होता? 50,000। नहीं आई बात समझ? वापस से बता देता हूं, आज तक अगर तुम लोग अकाउंटिंग सही करते आते 1 लाख के हिसाब से, तो 50% कंडीशन पूरी हो चुकी है ना, तुम लोगों ने खुद देखा है। तो 50% अगर कंडीशन पूरी हो चुकी है, क्योंकि उसने टोटल तुम्हें खर्च करने को कहा था 1 मिलियन और 1 लाख रुपए, वो तो 10% की तो रीइंबर्समेंट हो गई, पर कंडीशन तो 50% पूरी हो चुकी है ना। तो डेफर्ड से कितना निकल जाना चाहिए था? 50। बच कितना चाहिए था? 50। यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है? अच्छा, हम यहां पे लिख रहे हैं डेफर्ड बैलेंस नाउ। डेफर्ड का बैलेंस अभी कितना है? 50,000 रुपए। कैसे निकाला आओ देखते हैं। 2 लाख रुपए शुरू में था, इसमें से आपने पहले साल कितनी इनकम बुक की है? 80,000। दूसरे साल कितनी बुक की है? 30। 20,000। कितने का बैलेंस पड़ा हुआ है? 1 लाख। अच्छा, डेफर्ड में बैलेंस 1 लाख का पड़ा हुआ है, होना कितना चाहिए?
50 का, इस बात को मानते हो? तो कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है? 50,000। अच्छा, हमने ये कहा कि सर जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये 50,000 का बैलेंस यहाँ आ गया। क्लैरिटी है? अब हमने कहा यहाँ पे हम लिख रहे हैं सर रिवर्सल ऑफ डेफर्ड, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड। अब देखिएगा, मैंने कहा, मैंने गवर्नमेंट को कहा भाईजान ये लो अपने पैसे उसके मुंह पे मार दिए 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मुंह पे मारे क्यों? आधे आधे। मैंने कहा भाई मेरे पास डेफर्ड 50,000 रुपए से ज्यादा है, ये तो एंट्री आउट हो गई सर। रिवर्सल ऑफ इनकम कितने से? अब वही एंट्री सही। अब आपने 2 एनालिसिस बनाए। एक, आपने कहा कि मेरी इनकम है कितनी, होनी कितनी चाहिए थी, डेफर्ड है कितना, होना कितना चाहिए, किसके हिसाब से? 1 लाख के हिसाब से। किसके हिसाब से? 1 लाख के हिसाब से। अब मुझे बताओ, अगर वो शॉर्टकट सिखाऊं कि डेफर्ड को रिवर्स करना और बाकी पीएनएल में, तो आप अगर डेफर्ड को रिवर्स करते तो पूरा रिवर्स हो जाता। आपका अभी भी डेफर्ड रह गया कितना? 50,000। और जल्दी से मुझे सोच के बताओ 50,000 क्यों रह गया है? क्योंकि ये 3 में जब वो खर्चा करोगे तो वो इनकम बन जाएगा, जैसे जैसे वो कंडीशन पूरी होगी वैसे वैसे पूरा हो जाएगा। और अल्लाह की कसम, अगर आप अकाउंटिंग सही सोचें ना, तो आपके पास आपको ग्रांट अब 1 लाख रुपए की मैसर है, जिसमें से कितने फीसद कंडीशन मीट हो चुकी है, तो कितने % रह गई? डेफर्ड में दिखना कितना चाहिए? देख कितना आ रहा है? 50। इनकम भी सही हो गई, डेफर्ड भी सही हो गया। क्या पैसे वापस चले गए? ओके, अब वापस से एक रिकैप। तो मैंने पहले आप लोगों से पूछा था कि एंट्री बुक करूं या ना करूं। आप लोगों ने मुझे क्या कहा? पहले एंट्री बना दें। तो पहले मैंने एंट्री बनाई और फिर उसको रिवर्स किया। आपको जैसे अकाउंटिंग करनी है करें, बट आपको लॉजिक होनी चाहिए। भाई ग्रांट इनकम बुक करो या ना करो, आपके ऊपर था ना कि आपको पता है कंडीशन ब्रीच हो चुकी है, पर उस केस में फिर रिपरकेशंस अलग होती। फिर आप जो 10% के हिसाब से बुक होनी चाहिए होती वो भी करते हैं। देखो, एक तो आपने नहीं किया ना, तो 10% के हिसाब से होनी चाहिए वो भी तो बुक होती फिर, क्योंकि आप चलो सही है 50% नहीं है तो भाई उसका आधा तो है ना, तो कुछ तो बुक होती। पिछली वाली रिवर्स हो जाती, इस साल वाली बुक हो जाती, तो फिर उसमें ये सोचना पड़ता। तो सिंपल रखते हैं ना, पहले इनकम बुक करो। हाँ नहीं, डायरेक्ट डेफर्ड कैसे वापस करोगे? जो पिछले सालों में ज्यादा इनकम बुक की है वो नहीं रिवर्स करोगे? अगर चलो सही, 1 मिनट सुनो, मैं आपकी बात मान लूं, भाई ये कह रही है कि सर डायरेक्ट डेफर्ड वापस कर लो। एंट्री क्या बनाते हैं? 1 लाख से कैश क्रेडिट, 1 लाख से डेफर्ड डेबिट। इनकम ज्यादा बुक की हुई, उसका क्या किया? अगले साल क्या करोगे? तो 1 मिनट ना, 1 मिनट, एक एक करके बेटा, 1 मिनट 1 मिनट। सवाल में क्या लिखा हुआ है? 3 years। हम कौन से साल में? तो देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट ईयर 3। हम तीसरे साल में जाके इनकम बुक करेंगे। मैं ये रीजन था जो मैं यहां पे कह रहा था, मैंने लॉजिक दी है पूरी। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने बोला भाई इनकम देखो बुक कितनी हुई हुई है आज तक, 1 लाख रुपए। होनी कितनी चाहिए? 50,000 रुपए। कितनी ज्यादा हुई हुई है? 50,000 रुपए। ये कहानी समझ आ गई? साइड में हो गया। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, 1 मिनट 1 मिनट जल्दी बताओ। तैमूर, मोहम्मद, सारे बच्चे, ये सही हो गया। मैंने कहा डेफर्ड आपके पास मौजूद कितना है? 1 लाख। होना कितना चाहिए? ये कम कैसे हो गया? 10% पे हो गया, या तो कह लो आधा हो गया। तो आधे के हिसाब से अगर मैं चल रहा होता तो डेफर्ड इतना होना चाहिए था। तो क्या मुझे डेफर्ड का रिवर्सल मिल गया? इनकम का रिवर्सल मिल गया? इसको सोचने का एक और तरीका है, गवर्नमेंट आपसे कितने पैसे मांग रही है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जो आप वापस दे रहे हो ना, उसमें से 50,000 की इनकम बुक हो चुकी है, वो आपने रिवर्स की, और कुछ डेफर्ड में पड़ा हुआ है वो आपने वापस लायबिलिटी रिवर्स कर दी। आप नेट पे आ गए। अब आपकी किताबों में डेफर्ड कितना बच गया है? 50। और बचना भी कितना चाहिए? आपसे तसव्वुर करेंगे, आप शुरू से 1 लाख पे अकाउंटिंग कर रहे होते तो आपने कितने फीसद कंडीशन पूरी की हुई है? तो 50% इनकम बन जाना चाहिए और 50% डेफर्ड में होना चाहिए। तो मैं भी तो यही कर रहा हूं कि 50% इनकम में रह गया, 50% डेफर्ड में भी रह गया। नेक्स्ट ईयर जब आप कंडीशन पूरी करेंगे
तो टेक्निकली आप जो वो एक्सपेंस बुक करेंगे इसको इनकम बना देंगे, तो क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट बरकरार रह जाएगा? ये इसकी लॉजिक है। टू बी डन और डन, सही है। हम 1 लाख रुपए की अकाउंटिंग करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 2 लाख रुपए की, सही है। मुझे बताओ आपके पास डेफर्ड का बैलेंस, इनकम और क्लोजिंग बैलेंस, यहां पे डेफर्ड का बैलेंस, इनकम और क्लोजिंग बैलेंस। डेफर्ड का बैलेंस शुरू में कितना था? 2 लाख, ऐसा ही है। आपने कंडीशन कितनी पूरी की? नहीं, पहले साल 80,000 की इनकम आ गई, आपके पास ये एक 20 बच गया, एग्रीड है? अच्छा भाई, अब मुझे बताएं ये डेफर्ड का बैलेंस ये 1 लाख वाली है ना, ये हो जाएगा 40 और ये आ गया 60, ये हो गया 2 लाख। कंडीशन कितनी पूरी मीट हुई थी? ये आ गया 1,20। हमने जो वो वाली अकाउंटिंग है ना ऑलरेडी की हुई है, सही है। मैंने कहा अगर यही चल रहा होता तो ये ओपनिंग होता। मजीद कितनी कंडीशन पूरी की? कितना हो गया? कितना बचा? नहीं 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 भाईजान, एक मिनट, दिमाग नहीं चलाएंगे ना तो फंस जाएंगे। कितने परसेंट कंडीशन? सिंपल रखो, इधर उधर दिमाग नहीं भटकाना। 10% कंडीशन की बात कर रहा हूं। कंडीशन कितनी पूरी की है? 10%, क्लियर है। हमने कहा ये आ गया 50। अच्छा, अगर यहां पे होते, तुम इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो ना, टोटल पे 10%, क्योंकि कंडीशन वाले केस में तो टोटल पे लगता है ना। आगे मुझे बताओ इसके ऊपर फिर 10% कितना आ गया? ये 1 लाख। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, पूरा केस देख के यहां पे क्या इस बात को मानते हो कि आपने आज तक इनकम कितनी बुक की है? एक लाख की इनकम बुक की है, बुक कितनी होनी चाहिए? कितनी ज्यादा बुक की है? 50,000। अच्छा, ये 50,000 ज्यादा इसलिए बुक की है कि जो तुम्हें वो 2 लाख रुपए देके गया था उसमें से तुमने 50,000 रुपए की इनकम ज्यादा बुक कर ली, क्योंकि तुम्हारा राइट किस पे था? 1 लाख पे। तो मैंने उसकी इनकम रिवर्स कर दी। मैंने कहा पहले तो वो इनकम के पैसे वापस ले ले जो मैंने ज्यादा बुक की हुई है। क्लियर है? एग्रीड है? पक्की बात है? ओके। फिर मैंने कहा भाई डेफर्ड के बैलेंस पे भी बात कर लें। उसने कहा इसमें से भी 50,000 रुपए वापस ले ले। यानी अब मैंने उसको 2 पहलू बता दिए। मैंने कहा आप मुझसे 1 लाख रुपए वापस ले रहे हैं? उसने बोला जी वापस ले रहा हूं। मैंने कहा 1 लाख रुपए का ब्रेकअप क्या है? 50,000 वो जो मैं बुक कर चुका हूं, क्योंकि मैंने कहा अगर आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे ना, उसमें से अगर 1 लाख की इनकम बुक की है तो उसमें से 50 करनी चाहिए थी। एग्रीड? तो मैंने कहा वो वापस ले लो इनकम की मद में। भाईजान क्लियर है? वो वापस दे दिए, ये लो। हमने बोला रिवर्सल ऑफ इनकम 50,000 रुपए। उसने बोला 1 मिनट भाईजान, इधर जो आपके डेफर्ड में पड़े हुए 50 वो तो दो। मैंने कहा ये भी ले लो भाई। डेफर्ड ग्रांट कितने से? कुल मिला के कितने पैसे वापस दे दिए? भाईजान अब बात समझ आती है? ये 1 लाख रुपए उस चीज के पैसे हैं जो आप इनकम बुक कर चुके हो और जो आपके मौजूद हैं, दोनों का हिस्सा वापस कर रहे हो। क्योंकि अगर 1 लाख रुपए के हिसाब से चलते ना तो 50 की इनकम बुक होती, 50 आगे जाते। बात क्लियर है? तो आपने कहा जो मुझे 2 लाख रुपए मिले ना उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करो। एक वो जो ज्यादा इनकम बुक हुई, एक वो जो आगे जाने लगे थे। इनकम को इनकम से निकाल के दे दिया, आगे जाने वाले को आगे जाने वाले से निकाल के दे दिया। कुल मिला के इनकम भी रिवर्स हो गई, डेफर्ड भी रिवर्स हो गया। अब हिसाब किताब कैसा हो गया? 50,000 बच गया। और 50,000 आखिरी बार बता दो खुदा के वास्ते क्यों बचा? क्योंकि अब तक आपने वो कंडीशन पूरी, कितने परसेंट कंडीशन बाकी है? 50%। तो ये 50% ही तो रखा हुआ है। 1 लाख का 50% 50,000 वो रखा हुआ है। भाई क्लियर है? पक्की बात है? इसको मैं भेज देता हूँ और जैसे ही आप क्लास से निकलेंगे आपको FIR 1 का वो कैश फ्लो का मॉक मिल जाएगा। सही है? तो वो आप आराम से बैठ के करिएगा। आपकी क्लास है इसके बाद कोई? नहीं है ना?
तो आप या तो लाइब्रेरी में बैठ जाएं या घर जाके करें, पर उसको आपको जमा करवाना है कोई 3 बजे तक आज, सही है, टाइमर के साथ प्रॉपर। चलें ओके, ये मैं आपको भेज देता हूँ, अल्लाह हाफिज़।